आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस सेशन में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स 2024 को हम शुरू कर रहे हैं। तो यूपी करंट अफेयर्स की ये हमारी पहली क्लास होगी, जिसमें हम बेहद महत्वपूर्ण साल 2024 के जून और जुलाई महीने के उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट इवेंट्स हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये सीरीज हम आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। आपका रिस्पॉन्स इन क्लासेस पर अच्छा होगा, ठीक है। आप इनको लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये पीडीएफ आप हमारे इस नंबर से ले सकते हैं 8700739033 पर। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो टारगेट सरकारी नौकरी के नाम से ही है। चलिए अब हम अपने करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे बहुत सारी चीजें, इनकी व्याख्या भी करेंगे साथ साथ में, ताकि आपको और भी चीजें समझ में आ जाएं साथ में इसके। पहला सवाल देखें, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा सही है। पहला कथन क्या कहता है, देखिए, 19 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने राज्य राजधानी क्षेत्र, ठीक है, स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर के गठन की आधिकारिक सूचना दी है। एससीआर क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार से हम जानते हैं दिल्ली है ये, ठीक। दिल्ली में आपने एक कॉन्सेप्ट जरूर सुना है, एनसीआर, ठीक है। एनसीआर इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको बोलते हैं, एनसीआर को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जो है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली प्लस दिल्ली से सटे हुए तीन राज्य, कौन कौन से? दिल्ली से सटे हुए तीन राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, ठीक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके साथ राजस्थान, राजस्थान। जिस प्रकार से एनसीआर में दिल्ली को शामिल करते हुए हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और राजस्थान के 2 जिलों को शामिल करते हुए, यानी दिल्ली प्लस इन तीन राज्यों के ये 24 जिले, इन 24 जिले और दिल्ली को मिलाकर के इसको नाम दिया जाता है, इन क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ के पास के 6 जिलों को शामिल करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है, राज्य राजधानी क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं। तो एनसीआर का कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो एनसीआर में अगर आप देखें, यूपी के 8 जिले आते हैं, हरियाणा के 14 जिले आते हैं, राजस्थान के 2 जिले आते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, दिल्ली प्लस हरियाणा प्लस यूपी प्लस राजस्थान के 24 जिलों को मिलाकर के इस क्षेत्र को बोला जाता है एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। प्रश्न पर आते हैं। अब एससीआर के इसी प्रकार से देखो, जैसे एनसीआर बनाया गया था उसी प्रकार से अब जो एनसीआर में क्षेत्र हैं, ठीक है, दिल्ली और उसके आसपास के सटे हुए जो अलग अलग राज्यों के जिले हैं, उनको भी दिल्ली के जैसे ही उनको, उनमें जो है काफी डेवलपमेंट किए गए हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे जाकर के तो बहुत हाईटेक सिटीज हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, तो उनको बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया गया है। ठीक उसी प्रकार से लखनऊ और उसके आसपास के जो जिले हैं, इनको भी एनसीआर की तरह जो क्षेत्र डेवलप किए गए हैं वैसे ही डेवलप किया जाएगा इनको। तो एससीआर के दायरे में उत्तर प्रदेश के 6 जिले आ रहे हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिला, ठीक है। कुल मिलाकर के इनका क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किलोमीटर शामिल होगा। पहला वाला कथन ठीक है, दूसरा वाला कथन भी ठीक है। और उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र जो बनेगा, इसके लिए एक प्राधिकरण भी बनाई जाएगी, UPSCRDA, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक। इसका गठन भी किया जाएगा और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। ये चारों, ये जो हमारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो जितनी भी जानकारी है हम इसमें
देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों कथन हमारे ठीक हो जाते हैं, तीनों कथन सही हैं। अब देखो इसमें देखो क्या क्या शामिल होगा, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल इसकी हम देखेंगे। पहली बात, आपको प्रश्न में हमने जो है कथन के माध्यम से करवाए हैं, तो 3 सवाल आप मान करके चलिए, 3 सवाल या एक एक जो कथन दे रखा है उसमें आपको सिंगल क्वेश्चन बनाकर भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो राज्य राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जिसका विकास किया जा रहा है उसमें कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? 6। ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको इस तरह से स्टेटमेंट वाइज देगा तो ऐसे प्रश्न बनेगा जैसे हम कर चुके हैं। देखिए 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास विकास शहरी योजना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर को डेवलप करने की अधिसूचना जारी कर दी। अब देखो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे यहां पर आए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से हैं? हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, ठीक है, ये रहे। तो इस समय जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। इन्होंने विकास परियोजनाओं और इनके क्रियान्वयन की देखरेख के लिए यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यूपीएससीआरडीए की स्थापना को भी मंजूरी दी है, ठीक है। कभी राज्यपाल गवर्नर का नाम पूछ देगा तो कर देंगे। अधिसूचना के अनुसार एससीआर में कुल 6 जिले शामिल किए गए हैं। 6 जिले कौन कौन से? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। कभी कभी 4 ऑप्शन में 3 जिले दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा एससीआर में शामिल नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससीआरडीए जो होगा इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। तो आज का ये हमारा पहला सेशन है यूपी करंट अफेयर्स का। सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो बाद में देख रहे हैं तो कर दीजिएगा, और इस पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग रिपोर्ट 2024 के अनुसार सारस पक्षी से संबंधित कथनों पर विचार करिए। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? सारस, क्रेन, है ना। तो इसमें कुछ कथन है। उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी की सबसे अधिक जनसंख्या जो है 3289 इटावा वन प्रभाग में देखी गई है। यह बात बिल्कुल सही है, ठीक। सारस पक्षी को 2014 में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया था, यह बात भी ठीक है। यह पक्षी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो आया था उसकी अनुसूची 4 में शामिल है, यह बात भी सही है। उत्तर प्रदेश में भारत में पाए जाने वाले सारस पक्षी की सबसे बड़ी आबादी है। तो उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा आबादी सारस की आपको यूपी में ही मिलेगी। तो ये चारों कथन सही हुए, ठीक है, चारों कथन सही हुए, ये चारों कथन सही हुए। देखो इन प्रश्नों के माध्यम से हमारा मकसद यही है कि आपको जो जानकारी दे रहे हैं ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले, ठीक है, परीक्षा में देखने को मिले। इसलिए सेशन को आप प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिएगा। ये सीरीज हम कंटिन्यू जरूर रखेंगे। आपके रिस्पॉन्स को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रिस्पॉन्स का मतलब आपके लाइक एंड शेयर ठीक ठाक रहेंगे इन पर, यानी आप देखना पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब तभी आप लाइक एंड शेयर कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछेगा कुल सारस की जनसंख्या कितनी है, 19,918 हो गई है, सबसे ज्यादा यूपी में ही है। ये सारस की पिक्चर आपने देखा भी होगा। 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के वन विभाग के आंकड़े आए हैं, इसके अनुसार 19,918 हो गई है। जो पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि हुई है सारस में वो 396, ठीक है, 396 की वृद्धि हुई है। तो सारस पक्षी की संख्या सबसे अधिक इटावा वन प्रभाग में देखी गई है, जिसकी संख्या कितनी है? 3289। ये तो आ ही सकता है, और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 500 ज्यादा है, पिछली बार 500। और वहीं हापुड़ और जो पालिया खीरी है, हापुड़ में अगर आप देखोगे तो इसमें केवल 2 ही पाए गए हैं। क्लियर? इसके अलावा देखो 10 वन प्रभाग ऐसे हैं जिनमें आप देखोगे सारस की संख्या जो है 500 से अधिक है, ऐसे क्षेत्रों में। माफ कीजिएगा। अब देखो सारस पक्षी के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट भी जोड़ करके पूछ सकता है। सारस पक्षी को 2014 में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में भारत में पाए जाने वाले सारस पक्षी सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में ही है। दुनिया का सबसे ऊंचा पक्षी जो उड़ सकता है, माफ कीजिए, आर्द्र भूमि क्षेत्र में घोंसला बनाता है, और ये अनुसूची 4 में है। अब देखो अगला प्रश्न देखो। चलिए भी सेशन को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये दिख रहा है कि आपको नहीं?
ये प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखो। राज्य सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2016-17 की तुलना में 2023-24 में जो दाल है, पल्सेस का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है दालों का, उसमें कितने परसेंट वृद्धि देखी गई है? तो याद रखिएगा, अभी 36% वृद्धि देखी गई है दालों के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश में 36% वृद्धि देखी गई है, और ये डेटा आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। दालों के उत्पादन में 36% जो वृद्धि देखी गई है 2016-17 की तुलना में, जो 2.394 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 3.25 मिलियन मीट्रिक टन। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसमें देखो, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 3 दाल कौन कौन सी, अरहर, उड़द और मूंग की दाल, इनके लिए कार्य योजना बनाने की बात की है, जिसके तहत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत जो 27,200 हेक्टेयर में फसल प्रदर्शनी आयोजित करने की भी बात की गई है। अब इसमें एक शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बोल देता हूं, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM। इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2007 में की गई थी, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP को लेकर काफी मुद्दा रहा है किसानों का भी, कि जो फसल होती है किसानों की, उसको एक निश्चित मिनिमम रकम या उनकी फसल खरीद के लिए जो मूल्य जो है निर्धारित करना एक तरीके से MSP होता है, ठीक। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटी है जो सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने पर उन्हें दी जाती है, कि इससे अगर MSP तय कर दी जाती है किसी फसल की, तो जो MSP या मिनिमम जो प्राइस रखा है फसल खरीदने का सरकार ने किसानों से, उसी पर खरीदा जाएगा। लेकिन अभी तक MSP कानून नहीं आया है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको CACP बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसकी सिफारिशों पर आधारित है, ठीक है। और कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि विकास कल्याण, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 1965 में ये बना था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखो, भारत में दालों से संबंधित और भी डेटा आप याद रख सकते हैं। भारत को अगर देखेंगे, विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन विश्व में जो है भारत करता है। वैश्विक उत्पादन जितना विश्व में उत्पादन होता है उसका 25% उत्पादन करता है। इसके साथ उपभोक्ता भी जो है सबसे बड़ा है ये। अब देखेंगे, विश्व का लगभग 27% खपत दालों की भारत में, इसलिए हमें बाहर से भी दालें मंगानी पड़ती हैं। 14% दालें भारत मंगाता है बाहर से। तो खाद्यान्न क्षेत्र में दलहन की हिस्सेदारी 20% है, और देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में योगदान दालों का 7 से 10% के बीच है। भारत में शीर्ष दाल के उत्पादन या दलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। आयात भी आप देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.65 मिलियन मीट्रिक टन भारत ने आयात किया है दालों का, इतना, ठीक है। और विशेष रूप से जो कनाडा से मंगाई जाती है, लाल मसूर का आयात हुआ है, और पीली मटर आदि का भी आयात हुआ है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, तुर्की से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में साधो जग दर्शन का मेला महोत्सव 2024 हुआ है, इससे संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन देखिए, 20 से 22 जून 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित उर्दू अकादमी सभागार में साधो जग दर्शन का मेला नामक 3 दिन का महोत्सव आयोजित किया गया। यह बात सही है। वर्ष 2024 में कबीर दास की जयंती 22 जून 2024 को मनाई गई, और इसी जयंती के अवसर पर भी इसको आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और कबीर की जो जयंती है उस पर कबीर की शिक्षाओं का उजागर करना था। तीनों बातें सही हैं, ठीक है, तीनों बातें सही हैं। चलिए, तो ये तीनों हमने जो स्टेटमेंट्स हैं, हमारे स्टेटमेंट्स के अंतर्गत हमने ये सारी जानकारी डिस्कस कर ली आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में स्थित जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो देखिए, इससे संबंधित कथन है, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में आता है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, ये तीनों के बॉर्डर पर स्थित है। ये बात सही है, और ये 700 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पर इस वाले टाइगर रिजर्व में तेंदुए भी हैं और बाघ भी हैं, ठीक है। अभी हाल ही में यहां पर एक तेंदुआ देखा गया, यहां से निकल करके जो एक क्षेत्र में पहुंच गया था। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस है, ठीक है। और इसकी जो प्रजाति है वो पैंथेरा पार्डस है। 700 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पर इस वाले टाइगर रिजर्व में तेंदुए भी हैं और बाघ भी हैं, ठीक है। अभी हाल ही में यहां पर एक तेंदुआ देखा गया, यहां से निकल करके जो एक क्षेत्र में पहुंच गया था। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस है,
ठीक है, ये बात भी सही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर एक रिपोर्ट जारी की है। 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी, जो वर्ष 2022 में 8% बढ़कर 13,874 हो गई। ये बात ठीक है। तो तेंदुओं की जो संख्या है ये भी आपको याद रखनी। चारों स्टेटमेंट ठीक है, चारों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, हमने ठीक वाले स्टेटमेंट या ठीक डेटा डिस्टर्ब नहीं किया है ताकि आप आराम से इजीली इससे याद रख पाएं। ठीक है, आगे चलें। तो देखो इसमें अभी हाल में जो है आप देखेंगे तो पीलीभीत का जो टाइगर रिजर्व है इससे एक भटककर एक जो तेंदुआ था अलीगंज गांव में पहुंचा था, इसलिए ये थोड़ा हाईलाइट हो गया था। तो पीलीभीत जो कुछ भी ऐसी घटनाएं, ऐसे क्षेत्र थोड़े से हाईलाइट होते हैं वो प्रश्नों में आप उसमें जरूर रह जाते हैं। ठीक है, तो देखो गणना से भी जुड़ जाएगा तेंदुओं की ये। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व अपने आप में आप देख रहे हैं 3-3 क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये 3-3 जिलों में विस्तारित है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये डिटेल आप यहां से इसकी पढ़ सकते हैं। और इसमें देखो, इसमें यहां पर क्या हुआ है, देखो IUCN की रेड लिस्ट में जो सुभेद वाली स्थिति है इसकी, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूची 1 में आता है तेंदुआ। तेंदुआ ठीक। अब इसमें देखो तेंदुए, अगर इसको हम बात कर रहे हैं, देखो इसमें तेंदुओं की स्थिति 2022 पर एक रिपोर्ट जारी हुई है और केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक, ये वर्ष याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, इस तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए लागत से भारत में, ठीक है, भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस IBCA की स्थापना को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है, तो नई चीज है, आ सकती है। ठीक है, इसमें तेंदुआ, टाइगर और उससे मिलती जुलती जितनी भी स्पेसीज हैं वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो 2018 में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी, जो 2022 में 13,874 हो गई है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 3,907। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है। चलिए, ये हो गया। तो आज के सेशन में हम इन 5 प्रश्नों को ही रहने देंगे, और 5 प्रश्न में आप देखेंगे हमने एक प्रश्न से जुड़ी हुई कम से कम 3 से 4 जानकारियां ली हैं, है ना। तो ये सेशन इतना ही रखते हैं। अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जहां भी आप ग्रुप्स में या कहीं भी आपके फ्रेंड्स वगैरह स्टडी करते हैं, इन सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे अगर ये आपको पसंद आती है। इसलिए छोटा सा हमने ये सेशन इसको करा है, और आगे भी ये सेशन इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगा यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो। चलिए, सेशन में अगले में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।